गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते हैं 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स जो आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही आप संगत परिवार ये सत्संग सुनने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स है 7707। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, गुरु जी का हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर समय का शुक्राना। संगत जी, मैं लाइफ में कुछ भी ऐसा लगता है ना कि क्या करें, किसको याद करें, क्या करें, तो एक सीधा सा एक ही चीज़ आता है कि गुरु जी है, गुरु जी ही हैं, गुरु जी ही रहेंगे, गुरु जी ही करेंगे, जो करेंगे आपकी ज़िंदगी में सब वही करेंगे। संगत जी, बहुत टाइम से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं शुक्राना के, गुरु जी के बार बार मैसेज आता है कि शुक्राना कर, तेरे घर में नज़र है, तेरे मतलब किसी ने कुछ कर रखा है, क्या है, बट मेरे को पता है कि शायद असर होता भी है, कोई ना कोई दिक्कत आती भी है, सब दिक्कतें चल भी रही है, बट मेरे को जिस तरीके से और मेरी पूरी फैमिली को जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना रखा है वो हम सोच ही नहीं सकते, हम समझ ही नहीं सकते कि हम खुद नहीं जान पा रहे हम ऐसे स्ट्रॉन्ग है कैसे। इतना उतार चढ़ाव इतना ज़्यादा, पर मेरे को पता है गुरु का आने वाला टाइम बहुत बेहतर कर देंगे। मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाना चाहती हूँ मेरा। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी के बीपी हाई का प्रॉब्लम चलता आ रहा है, दवाइयाँ चलती हैं उनकी, बट उनका एकदम से दिन भर से उनका जी घबरा रहा था, बहुत ज़्यादा उनका जी घबरा रहा था, परेशान हो रही थी वो, मतलब हर एक सेकंड परेशान हो रही थी, पर वो बोल नहीं रही थी, बता नहीं रही थी। रात हो गई, मैं बाहर थी, हम सब बाहर थे, मम्मी को मैंने मामी के घर छोड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ कि मैंने एक बार कॉल किया, वो तब भी बोल रही तुम लोग आ जाओ घर, बस मेरा जी घबरा रहा है, तुम आ जाओ घर चलते हैं। तो वो जिस तरीके से बोली, मैंने बोला आपका अभी तक सही नहीं हुआ और आप सो रही हो। फिर बोला कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन अजीब सा हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा डर गई। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को अभी तो एक बार इनको दिखाना चाहिए। मेरे मामा डॉक्टर है, मैंने मामा को कॉल किया, मामा ने बोला बेटा एक काम कर, फटाफट इस मम्मी को क्लिनिक ले जा। तो मैं उनको भैया को फ़ोन किया, मैं मेरे अंकल जी और भैया हम सब गए, हमने मम्मी को उठाया, मम्मी आराम से गई हैं हॉस्पिटल तक 11 बजे। फिर रात को उनका ईसीजी करा, ईसीजी चेक कर लिया, हार्ट बीट तेज आ रही थी, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा आया, मतलब कोलेस्ट्रॉल भी था, मतलब वो थोड़ा सा बीपी उनका कंट्रोल किया, उनके माइनर कार्डियो अटैक का था, कार्डियो अटैक आया था माइनर, वो देखा। मम्मी ने गुरुजी का ब्रेसलेट पहन रखा था,
मम्मी ने अपना ब्रेसलेट नहीं उतारा, ब्रेसलेट बस ये था कि सर के नीचे रखना जरूरी था ईसीजी के कारण, तो वो उन्होंने रखा। गुरुजी का पानी में अपने साथ, चंदन अपने साथ लेके गई हुई थी, तो दवाई भी मैंने वहीं पे गुरुजी के जल प्रसाद से दी और चंदन लगाया उनको। वो शांत हो गई, दवाई ववाई दे दी। तो डॉक्टर बोले कि अच्छा हुआ आप लोग लिया है, नहीं तो ये चीज़ बढ़ सकती थी और कुछ और हो सकता था। माइनर कार्डियक अटैक आया था, बट अभी बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत सही टाइम पे लिया है। इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी का हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर समय का शुक्राना करती हूँ। गुरुबा ने उसी टाइम मेरे माइंड में डाला और मेरे को भेजा, जबकि मम्मी मनाई कर रही थी, अरे कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। फिर हमने दोबारा अगले दिन चेकअप भी कराया, इनका सारा टेस्ट करवाया, सब कुछ। कोलेस्ट्रॉल आया था, पर है ना हार्ट की कोई ज़्यादा ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। बीपी हाई की वजह से हुआ, तो थोड़ा डोज इनकी दवाई चेंज करने का कहा। फिर हमने अगले दिन, फिर इनका बीपी हाई का सही नहीं हो रहा था। बीपी लाइक अराउंड 180, 194, नीचे वाला 120, ऐसा बहुत हाई आ रहा था। तो अगले दिन हमने फिर चेकअप कराया, क्योंकि वही बेचैनी होना, जी घबराना, तो घबरा रही थी। फिर मैंने दवाई तो दे दी, दवाई से नॉर्मल भी हुआ, पर मैं इनको लेके गई, तो मैं हॉस्पिटल लेके फिर एक और बार दूसरे हार्ट के डॉक्टर को उनको चेकअप करवाया। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बीपी की प्रॉब्लम है और एंजाइटी है। एंजाइटी का थोड़ा नींद की वजह से थोड़ा चेंजेस है, बाकी हार्ट का कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने इसको छोटे से में टाल दिया। गुरुबा ने सब कुछ हमको इतनी ताकत दी। मेरी मम्मी हॉस्पिटल से बहुत घबराती हैं, गुरुबा ने, संगत जी बहुत बहुत बड़ा ये हमको इस चीज़ से दूर किया। और मतलब मम्मी गुरुजी हैं, मम्मी साहब बोलती हैं कि गुरुजी हैं वो देख लेंगे, गुरुजी हैं वो कर लेंगे। जैसे मम्मी और हम सब क्या है, अमृत वेला करते हैं, पर कभी कभार में हमारा अमृत वेला छूट जाता है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं गुरुबा कि हम अमृत वेला के टाइम पे कभी कभार नहीं उठ पाते। मम्मी उठती हैं, मम्मी को भी कभी कभी नींद आती है, तो वो थोड़ी सी, बट हाँ कोशिश यही रहती कि हम उठें। और मैंने ये जाना है कि अमृत वेला से हर चीज़ चेंज होती है। अमृत वेला में बोली हुई, अमृत वेला में अरदास लगाई हुई आपकी, अमृत वेला में आज जो ताकत मिलती है ना, वो अलग ही है संगत जी, बहुत अलग होती है। मतलब गुरुजी का ऐसा लगता है गुरुजी आसपास हैं कहीं। आपको मैं एक इंसिडेंट्स बताती हूँ छोटा सा। लाइक हमारे घर में गुरुजी की गद्दी है, गुरुजी का चरण स्वरूप हैं, गुरुजी हमारे विराजमान हुए हैं, और वो उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा को कि उन्होंने हमारे घर में हर पल हमको संभाल रखा है। एक दिन रात को संगत जी क्या हुआ, जैसे अभी ये रात को नहीं, एक्चुअली ये रेगुलर ही हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है हमें नहीं पता। हर दिन जैसे अमृत वेला करते हैं, जैसे मम्मी 2:30-3 बजे करीब, 3 बजे करीब फिक्स ऐसा होता है, 3 या 3, सवा 3 बजे टीवी अपने आप ऑन हो जाता है, क्योंकि गद्दी गुरुपा की जैसे जहाँ टीवी है, हॉल है हमारा पूरा वहाँ है, तो मतलब वो अपने आप ऑन हो जाता है टीवी। हमको समझ में नहीं आता, जब भी आके हम देखते टीवी ऑन दिखता है, तो हम सोचते हैं ये कैसे पॉसिबल है। फिर हम बोलते नहीं गुरुजी होंगे, गुरुजी नहीं ऑन कर दिया, अपने आप गुरुजी ने जगाने के लिए ऑन कर दिया। फिर एक दिन क्या हुआ, हम देखे कि हम लोग बाहर गए, हम लोगों ने मतलब टीवी ऑन होने से पहले हम थोड़ा पहले ही बैठ गए थे, तो हम लोग क्या है कि सत्संग चालू करे, मम्मी ने दिया लगाया और हम लोग बैठे, तो अपने आप टीवी ऑन हो गया हमारे सामने, एंड टीवी लाइक मूव कर रहे थे उसके स्क्रीन। तो मैं और
और मेरी बहन और हम लोग एकदम से ऐसे ही डर गए, ये क्या हुआ, एकदम से कैसे चल रहा है ये। तो फिर मम्मी ने बोला अरे हर बार होता है, गुरुजी करते हैं, गुरुजी हैं अपने साथ, तुम लोग डरते क्या हो। तो फिर हम लोग नॉर्मल हो गए, बोले हाँ हाँ। फिर मैंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं गुरुपा, और हम बहुत बात करते गुरुपा से। मैंने बोला गुरुपा टीवी ऑन कर रहे हो ना आप, तो एक काम करो, अभी तो अब हम लोग सत्संग चालू कर रहे हैं मोबाइल में, तो टीवी बंद कर देता है। फिर मतलब बहुत सारी बातें होती है, जैसे मेरे को कुछ मन में होता है कि गुरुपा ये कैसे करना है, मुझे क्या करना है, क्योंकि गुरुपा से कनेक्शन डायरेक्ट बनाना पड़ेगा संगत जी, खुद को ही बनाना पड़ता है, और आपको कनेक्ट वही करेंगे अपने आप। कब कनेक्ट कर देते हैं, कैसे कनेक्ट कर देते हैं, वो आप जान ही नहीं सकते कभी ज़िंदगी में। मैं तो नहीं जान पाई और ना मैं जान पाऊंगी कि हम लोग कैसे जुड़ गए, क्या हुआ ऐसा। बट आज मैं दिल से बोलती हूँ, मेरे जितना मैं उनको प्यार करती हूँ, मैं गुरुजी को जितना मैं मानती हूँ, काश हमारे कर्म शायद थोड़े और अच्छे होते तो 2007 से पहले काश हम लोग कभी देख पाते, मिल पाते, उनसे मिली, काश मैं उनका हाथ पकड़ पाती या उनकी डांट खा पाती, कुछ तो हमारी लाइफ में, या मेरी मम्मी, कोई तो किसी की लाइफ में कुछ ऐसा होता। बट ठीक है, शायद हम सोचते हैं कि हमारे कर्म नहीं होंगे उतने अच्छे, पर आज जो भी है, जैसा भी है, बहुत अच्छे कर्म है शायद कि गुरुपा ने आज हमारे घर में विराजमान हैं और हमारे को इतने सत्संग करवा दिए हैं। मतलब अभी तक घर में 2-3 सत्संग हो गए, हम सत्संग में जाते रहते हैं, बड़े मंदिर जाते रहते हैं। ब्लेसिंग एनी टाइम गुरुपा की कहीं ना कहीं से आती रहती है। ब्लैक बटरफ्लाई दिखना, कभी वाइट कबूतर दिखना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ये तो कुछ अलग है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ। मतलब जिस हॉस्पिटल में मम्मी को लेके गए थे संगत जी, ये भी एक है शुक्राना। मतलब जो उन्होंने जो हार्ट के डॉक्टर थे, उन्होंने लाइक ये बोला कि आते ही अंदर आते ही, अरे मतलब जो भी उनकी वो थी, बोले मैम मेरे को चाय पिलाओ, मेरा सर दर्द हो रहा है और मेरे को कड़क अच्छी इलायची की चाय पिलाओ, मेरे को अभी के अभी चाय पीना है, मेरे को काम नहीं हो रहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे को चाय पिलाओ बस, ऐसे मेरे को ताज़ा होना है। तो मम्मी बोली ये वहीं पे बैठे बैठे कि लो गुरुजी आ गए, अब मेरा कुछ नहीं होगा। तो ये फैक्ट है, गुरुजी किस रूप में, कहाँ, कैसे आ जाए, कैसे दर्शन दें, वो आपको समझने में है, हमको समझने में है कि कब गुरुपा कैसे दर्शन दे देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा संगत जी। हाँ संगत जी, मैं बस गुरुजी का हर पल का शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे सत्संग हैं और भी हैं, मैं बताती जाऊँगी, करती जाऊँगी। अभी के लिए मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी मेरे को हर पल बोलते हैं शुक्राना कर, और ये ज़रूरी है संगत जी, बहुत ज़रूरी है, ये मैंने मान लिया। और सच में आपकी लाइफ उनके बिना अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है। उन्होंने आपका हाथ थामा है तो हाथ बस कभी ना छूटे, कभी ना छूटे संगत जी। सबके परिवार को गुरुपा ब्लेस करना, हम सबको ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी का तम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6943। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरा दातिया। संध्या समय 2 मई का सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुपा की कृपा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग करते समय गलती हो जाए तो गुरु परमपिता परमेश्वर माफ कीजिएगा। गुरु महाराज और प्यारे संगत जी माफ कीजिएगा। और सोनू अंकल मेरा सत्संग को आप न देखते हो और नहीं आगे बढ़ाते हो। गुरु महाराज करते हैं शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर। हम तो शुक्राना सत्संग भेज रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ाते हो। हमसे कोई गलती हो गया है तो माफ कर दीजिएगा मेरा भाई। और गुरुपा की कृपा से आज ननद के साथ गए थे हम। हमारे यहाँ पहलेजा बोलते क्या बोलते हैं, हाजीपुर पहलेजा, वहाँ गए थे स्नान करने। तो गुरुपा ने अंगसंग गुरुपा के घर से लेके गए थे। पहली बात तो मेरे घर वाला को सुबह इतना दर्द हो गया पेट में, वो जाने पा नहीं रहा था। तो चंदन प्रसाद जल प्रसाद में रख के दिए, वो पिया तो फिर नहाया, फिर फ्रेश होकर चला अंग सत चला वो। और उसके बाद जाते जाते गुरुपा के नाम जप जप के, पता नहीं था हम लोग के, देखा नहीं था, फिर भी चले गए। तितली दर्शन बहुत दिए गुरुपा ने रास्ते में, और कबूतर दर्शन भी दिए। गुरु महाराज ने 53 डबल 7 सबको ब्लेसिंग दिए। 3 के डबल 53 5 के सबके ब्लेसिंग गुरुपा वहाँ तक दिए। मेरे गुरु महाराज ने मेरे अंग संग गए, वहाँ से सब कुछ पूजा वूजा करके। गुरु महाराज के तो हम एक पल नहीं भूलते हैं, मेरे महाराज को। बाकी महाराज के भी हम लोग क्या बुरा किए हुए हैं, महाराज के भी हम लोग के 2023 में ही गुरुपा बोलते शुरू से शुरू करो। हम लोग 2023 से ही अक्टूबर नवंबर से गुरु के पिता के साथ हैं, साथ लिए हमको, वहाँ फरे हमको। हम बहुत बीमार थे, कहीं के दवाई कैसा भी दवा 4 दिन खाते थे नहीं लगता था, और ज़्यादा हो गया था गुरुपा का। फिर तस्वीर मेरी बेटी की किसी घर से लाई थी तो हमको दिए, मम्मी तो गुरुपा को मानो। हम बहुत माने। गुरुपा ने ड्रीम दर्शन भी दिए। दर्शन में भी बोला तेरा एडमिशन नहीं हुआ अभी जा, अब बहुत तेरा मंत्र जाप करना है, पूजा करना है, जा, फिर बाद में हम वो करेंगे। फिर मेरे मैके में ड्रीम दर्शन दिए गुरुपा की, क्या प्रॉब्लम है, आप तेरा मैं ऑपरेशन करता हूँ, मैं तेरे को देखता हूँ, मैं दवा बना के दे रहा हूँ। गुरुपा की कृपा से सही है। बाकी शुगर प्रॉब्लम हो गया उसके बाद, और वही यहाँ से मेरा सेहत नहीं है गुरुपा, मेरा सेहत बकसिए गुरुपा। और दिन पे दिन हमारा हालत ख़राब हो ही जा रहा है। आपका बेटी की क्या क्या गलती हो रहा है वो भी बता दीजिए गुरुपा। मैसेज से तेली पत्ती करते हो बता दो। मैं तो कहीं से नहीं, मैं तो किसी टाइम 4 बज जाता, 4:30 बज जाता है ना, तो अमृत बेला रोजे करता हूँ गुरुपा। अपने बक्से हो अपना बेटी को अमृत बेला करने के लिए, तो बताएबो करते हैं कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तेरे साथ हूँ और तेरे को मैं गिरने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा। जो खोया है वो सब मिलेगा, ऐसे ज़्यादा मिलेगा। मेरे बेटा के शादी के लिए आए थे गुरुपा, कुछ कीजिए, आपका कृपा होगा तो शादी भी हो जाएगा गुरुपा। हम लोग तो कुछ मूर्ख आदमी कुछ नहीं कर सकते। आप जो जानते हो, आप जो दोगे वो सोच समझ के दोगे। हम लोग तो मूर्ख है, हम लोग तो आपका इशारा भी नहीं समझ पाते हैं महाराज। मेरे बड़े बेटे को ब्लेस कीजिए, मेरे बेटियां के ब्लेस कीजिए, मेरे घर वाला को ब्लेस कीजिए। वो बहुत तकलीफ में होता है, पेट में दर्द करते रहता है। आपका जल प्रसाद से ही ठीक होता है, शांत होता है। छोटे बेटा को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए मेरे पिताजी। मेरी बेटी एक है, बहुत झनपटा है। मेरी आंटी, मेरी डॉटर बहुत बदमाशी करती है, जवाब देती है आगे आगे। महाराज उसको भी बकसिए, उसका पाप को बकसिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। वही आज कहना था तो आज चले गए वहाँ, तो फ़ोन आया लड़की वाले की तरफ से, गुरुपा उन लोगों को मती दीजिए मेरे बेटे के। आप कराओगे सब कुछ, आप हाथ धके कराओगे जैसे कराते हो, सब काम कराते हो मेरा, आप कराते हो गुरुपा।
हम 100 से 100 में ही आपके पास सारे परिवार आपको श्री चरणों में सरेंडर किए हैं। आप दर्शन भी देते हो, दीप में फूल बनते हैं, तितली बनते हैं, आप होते हो रूपा, सब कुछ देते हो। बाकी हमारे घर पे सिर पे छत नहीं है मेरे बाबा, मेरे बच्चे घर से बेघर है मेरे बाबूजी, और मेरा सेहत ठीक नहीं रहता मेरा दातिया। ये सब कुछ आपको देखना है मेरे दातिया, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे बाबूजी, हमारे सब कुछ आप ही हो। माँ बाप, भाई बहन, सब भ्राता, सब कुछ आप ही हो मेरे दातिया। और इससे आगे क्या कहे, आप कहते हैं संध्या समय शुक्राना सत्संग कर, तेरे दरवाजे पे खुशियाँ खड़े हैं, तेरे अंदर आएगा। तो मेरे बाबूजी, हम संध्या समय शुक्राना सत्संग कर रहे हैं और गुरुपा के मंत्र जाप से और सत्संग के विराम देते हैं और आगे के सत्संग की तैयारी करते हैं। गुरु पिता, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख करोड़ करोड़ अरब अरब शुक्राना मेरा दातिया, मेरे कोटि कोटि प्रणाम, प्यारे संगत जी के कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना। सोनू अंकल, मेरा सत्संग को आगे बढ़ाइए मेरे भाई भाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ना फरता तू बा तो सारुल जाना सी, किथे न मिलता था सारुल जाना सी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरा बाबू जी। जय गुरु जी, जय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਬੇਟੀ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਆ, ਅਰਜੈਂਟ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਆਂਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਬੱਚਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਤੂੰ 2 ਔਰਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਬੱਚਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੁਬਾਹ ਨਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ, ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਾ ਗੱਡੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਬੋਲੀ ਉਹ। ਤੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟੈਲੀ ਹੋਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਲੇਮ ਕਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੇ ਨੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹਾਦਸਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਅਰਜੈਂਟ ਆਏ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਆਂਟੀ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨੀਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ, ਜੋ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੁਰੀ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਬੇਟੇ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਰ ਬੇਟੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲਿਖ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਈ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5340। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी महाराज की बेटी, महाशिव की बेटी, मेरे गुरुपा की बेटी कनाडा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ये शुक्राना सत्संग अभी गुरु जी की रीसेंट ब्लेसिंग का है, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू सो मच। शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरु जी। शुक्राना मेरे महाराज। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मुझे अपनी संगत में जोड़ा, आपने मुझे अपने चरणों में लिया। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जैसे कि गुरु महाराज बोलते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं गुरु जी के चरणों में मैं जनवरी 2025 से आई। गुरु जी ने मुझे अपने साथ जनवरी 2025 से अपनी संगत में जोड़ा। आज से गुरु जी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स हो रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि मुझे मेरे महाशिव ने अपने साथ जोड़ा। गुरु जी महाराज हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, कभी एंजल नंबर्स के को दिखाकर, कभी पहली बार मुझे रिप्लाई दर्शन दिए गुरु जी महाराज ने। और अभी कल ही जब मैं खाना बना रही थी तो उसमें उन्होंने रोटी बनाते हुए उसमें ओम दर्शन दिए। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना शुक्राना करोड़ों बार शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी विद गुरु जी पावन मंत्र। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। तो संगत जी, हुआ ये कि अभी 2 दिन पहले मई 6 को मेरी मैरिज एनिवर्सरी होती है। बट एक्चुअली हम लोगों में, मुझ में, मेरे पति अंकल में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो हम लोग सेलिब्रेट की हो, अदरवाइज़ कोई सेलिब्रेशन नहीं होती है। हम लोग इनफैक्ट एक दूसरे को विश भी नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ही ख़राब रिश्ते हो रखे थे। और लास्ट ईयर से तो बहुत 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 ख़राब हो गए कि हम लोग एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते, और बहुत ही ख़राब हो गए थे। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि हम लोग ऑलमोस्ट अलग रहने की सिचुएशन में आ गए। तो बट जब से गुरु जी महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, मुझ में इतनी पॉजिटिविटी आई है कि आई जस्ट
सी एवरीथिंग, यू नो, कि जब भी कुछ बुरा होता है तो आई ट्राई टू सी समथिंग पॉजिटिव इन दैट सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन भगवान ने मुझे, यू नो, गुरु जी महाराज ने इतना इंकरेजमेंट और पॉजिटिविटी से भर दिया है कि आई कैन टेल यू। बहुत मुझे ऐसे फील होता है कि बस अब जो भी कुछ हो रहा है ना होने दो, बस गुरु जी महाराज हैं और सब ठीक हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो इसी में कुछ ना कुछ भलाई होगी। तो इस तरीके का माइंडसेट भगवान ने कर दिया है। तो क्या हुआ, अभी हमारी अभी 2 दिन पहले एनिवर्सरी होती है गुरु संगत जी। तो हाँ, मेरी बेटी बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है कि हम लोग उस ओकेजन को शेयर करें, जो भी घर में सेलिब्रेशन होती है। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने उस दिन केक काटा, कैसे भी करके, यू नो, जस्ट आई सेड ओके, गुरुजी महाराज ने बोला है कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें याद रखो, जो अच्छा हुआ आपकी लाइफ में वो चीज़ याद रखो। तो मेरे गुरुजी मेरे पति अंकल जो हैं वो आई डोंट नो, वो चाहते भी हैं कि सब ठीक हो जाए हम लोगों के बीच में, बट एट द सेम टाइम ही हैज सम बिटर फीलिंग्स अगेंस्ट मी। तो वो स्माइल नहीं आती है, वो आई डोंट नो, वो जेन्युइन खुशी नहीं आती है। बट एटलीस्ट उस दिन क्या हुआ कि वो केक काटा हम लोगों ने दोनों साथ में, और फिर डिसाइड हुआ कि हम लोग बाहर कहीं खाना खाने चलेंगे। बट एक्चुअली ही वॉज वर्किंग ऑन दैट डे, तो डिनर का बाहर पॉसिबल नहीं हो पाया, और नेक्स्ट डे मुझे मेरे मेडिकल अपॉइंटमेंट पे जाना था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अगर आज पॉसिबल नहीं है तो हम लोग कल चल सकते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मेरी मेडिकल अपॉइंटमेंट पे चलें। तो संगत जी, इतना ये मुझे मिरेकल फील हुआ कि क्या कहते हैं, बाबा की बड़ी ब्लेसिंग फील हुई कि मेरे पति अंकल ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मेडिकल अपॉइंटमेंट पे चलूँगा। मेरा कुछ मेडिकल चेकअप की अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। तो लेकिन मैं उस दिन चाह रही थी कि भी हम लोग सब एज अ फैमिली आफ्टर कटिंग द केक हम लोग सब डिनर करने चलें, बट ही वाज वर्किंग ऑन दैट डे, तो उनको टाइम नहीं मिल पाया। तो शायद गुरुजी महाराज की ये यही अच्छा थी कि हम दोनों एज अ हस्बैंड वाइफ हम दोनों ही डिनर पे जाएं। और मेरे बच्चे भी बोले कि भाई आप लोगों की एनिवर्सरी है तो आप लोगों को साथ में डिनर करने जाना चाहिए, बाहर सेलिब्रेशन करने जाना चाहिए। तो मेरे गुरुपति अंकल एकदम तैयार हो गए, एंड आई वाज सो हैप्पी, एंड आई फेल्ट लाइक कि ये तो बहुत ही एकदम मिरेकल ही हो गया कि ही इज़ रेडी। तो फिर नेक्स्ट डे ये हुआ कि फिर मैं जब हॉस्पिटल गई तो मेरे पति अंकल मेरे साथ गए मेरे मेडिकल अपॉइंटमेंट पे, एंड ही वाज देयर बिफोर मी, क्योंकि हम लोग दोनों ही डिफरेंट लोकेशन से आ रहे थे हॉस्पिटल में। तो वो मुझसे पहले पहुंच गए और बोले कि मैं तुम्हारे यहाँ वेट कर रहा हूँ, कहाँ पर हो। तो फिर मैं पहुंची वहाँ पे। फिर मेरा अपॉइंटमेंट होने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि मतलब मैंने ही बोला कि अब हम लोग अपनी एनिवर्सरी का लंच करने चलेंगे बाहर। एंड ही वाज रेडी कि ठीक है, तुम बताओ कि कहाँ जाना है। एंड ही वाज सो पॉजिटिव एट दैट टाइम, ही वाज जस्ट लिसनिंग टू मी, एंड ही सेड ओके, तुम्हें जहाँ भी चलना है ढूंढो, कहाँ पे चलना है, कौन से रेस्टोरेंट में चलना है। ठीक है, तो मैंने रेस्टोरेंट ढूंढा, और जिस रेस्टोरेंट में हम लोग जाना चाहते थे वो बंद था, इटालियन रेस्टोरेंट था, वो बंद था उस वक्त। तो मैंने कहा कि कहते फिर चलो कहीं दूसरे जगह पे चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो इटालियन ही खाना है, तो हम लोग इटालियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं कोई। तो बोले कि चलो ठीक है, तुम ढूंढो दूसरा कोई। तो फिर गुरुजी महाराज ने वहीं पास में हमें एक और इटालियन रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ दिया हमारे लिए, और गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे पति अंकल को एक बहुत ही अच्छा लंच, एनिवर्सरी लंच प्लेस किया। आई वाज सो हैप्पी दैट डे, यू वोंट बिलीव संगत जी वो क्या फीलिंग थी। एंड आई वाज लाइक, मैं एक बाइट में अपने गुरुजी महाराज को थैंक यू कर रही थी कि थैंक यू गुरुजी महाराज, आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आपने मुझे इन 20 सालों में पहली बार
18-20 सालों में पहली बार और मेरे हस्बैंड के साथ हम एक इतना अच्छा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ब्लेस किया. I was so grateful in each and every breath. I was just thinking to गुरुजी महाराज कि आपने ये मिरेकल कैसे कर दिया गुरुजी महाराज. खैर गुरुजी महाराज तो महाशिव हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो लाइफ दे सकते हैं, एकदम सब कुछ चेंज कर सकते हैं. तो ये तो बहुत छोटी सी बात है उनके लिए, पर मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि हम लोगों ने इन 18-20 सालों में सिर्फ लड़ाई झगड़े कलेश बहुत बुरा टाइम देखा. और लास्ट ईयर से तो और भी बुरा टाइम हो गया था कि हम लोग एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे. बट ये एनिवर्सरी इतनी ब्लेसिंग्स के साथ मुझे दी गुरुजी महाराज ने कि आई कैंट एक्सप्रेस माई thankfulness and I can't express my feelings. थैंक यू गुरुजी. शुक्राना करोड़ों बार शुक्राना. हम लोग पूरी लाइफ लगा दें, सारे 7 जन्म लगा दें तो भी हम लोग शुक्राना नहीं कर पाएंगे महाशिव का. थैंक यू गुरुजी. और तभी संगत जी, और दूसरा शुक्राना कि उस एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मेरी बेटी का बर्थडे होता है. और हम दोनों की लाइफ में ही ये माइलस्टोन सेलिब्रेशंस थी, क्योंकि मेरी बेटी का 18th बर्थडे था और मेरी 20th एनिवर्सरी थी. तो मेरी 20th एनिवर्सरी पे गुरुजी महाराज ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी, कितना अच्छा एनिवर्सरी लंच दिया. और मेरी बेटी के 18th बर्थडे पे भी इतना अच्छा सेलिब्रेशन, इतना अच्छा दिन दिया गुरुजी महाराज ने. आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स माई महाराज. थैंक यू गुरुजी. तो क्या हुआ कि संगत जी, आफ्टर वर्क एंड मेरी बेटी के स्कूल के बाद हम लोग सब, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड भी आ गए और मेरी बेटी और मैं, हम लोग सब एक जगह इकट्ठे हुए जहाँ पे एक बहुत ही सुंदर बाग था. और यहाँ पे वो इस टाइम पे चेरी ब्लॉसम होता है. तो इट वाज सो ब्यूटीफुल. तो मैंने मेरे पति अंकल को बोला कि मुझे बेटी को वहाँ ले जाना है और उसका फोटोशूट करना है 18th बर्थडे का. एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू ईट सम नाइस लंच. तो एंड ही गॉट रेडी एंड ही विल बी सो हैप्पी. नहीं तो संगत जी क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई भी सेलिब्रेशन होती है, इधर whether it's birthday और एनिवर्सरी और कुछ भी छोटी से छोटी सेलिब्रेशन, बड़ी से बड़ी ओकेजन, हमेशा लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं. कभी कोई ऐसे मुंह बना के बैठा है, चीखना चिल्लाना, ये सब होता है. बट ये 2 दिन इस साल गुरुजी महाराज ने इतने ब्लेस किए कि आपको मैं बता नहीं सकती. तो हम लोगों ने ऐसे फैमिली बहुत अच्छे से सब कुछ सेलिब्रेट किया. पहले उसका फ़ोटोशूट किया वहाँ पे. मेरे हस्बैंड ने भी, जो कि मेरे साथ फ़ोटो तक नहीं लेते हैं, वो पहली बार इस साल he said okay चलो एक ऐसा फैमिली पिक्चर कराते हैं. एंड ही वाज टेकिंग माय पिक्चर, ही वाज टेकिंग किड्स पिक्चर और अपने फ़ोन में और अपने कैमरे से. एंड ही वाज वेरी हैप्पी. आई वुड लाइक टू से कि भाई सब लोग इतने खुश थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि पहली बार ये सब पॉसिबल हुआ गुरुजी महाराज के ब्लेसिंग्स के साथ. ये मिरेकल तो मेरे गुरुजी महाराज ने, मेरे महाशिव ने ही करके दिखाया. एंड देन उसके बाद हम लोग गुरुजी महाराज ने फिर एक और ब्लेसिंग दी कि पति अंकल ने अपने आप से ही पूछा कि चलो आप कहाँ डिनर करने कहाँ चलना है. तो हम लोग फिर उसके बाद मेरा कुछ और खाने का मन था, लेकिन बच्चों ने बोला कि हमें ये खाना है. बट तो हम लोग फिर सब मिलके एक बजी जब हम वहाँ फ़ोटोशूट कर रहे थे, तो मैं और मेरी बेटी वहीं पे एक रॉक पे बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे थे और मेरे पति अंकल हमारी पिक्चर ले रहे थे. तो तभी वहाँ पे जो गार्डन था, वहाँ पे 3 ब्यूटीफुल वाइट बटरफ्लाइज वहाँ आसपास, हमारे आसपास, मतलब हमारे पास में थी. एंड तभी मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा देखो गुरुजी, ऐसे करके. एंड
वो तीनों बटरफ्लाई को देख के मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हमारे साथ रहने के लिए, इतनी ब्यूटीफुल सेलिब्रेशंस देने के लिए, थैंक यू गुरु जी। वो 3 ब्यूटीफुल बटरफ्लाई थी, तो मैंने मेरी बेटी को बोला कि देखो तुम्हारे बर्थडे में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए हैं। तो शी वॉज वेरी हैप्पी एंड उसने भी हाथ जोड़े और मैंने भी कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतनी ब्यूटीफुल सेलिब्रेशंस देने के लिए आपका करोड़ों बार शुक्राना। फिर संगत जी हम लोग सब डिनर करने गए एंड डिनर के बाद हम लोग बस वहाँ खाना खा के और वहीं आसपास घूम रहे थे। तो वी हैड अ really good time together as a family for the first time. We were all super happy and we were all very positive at that time. किसी ने कुछ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, किसी ने कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं किया। मेरा बेटा भी बहुत खुश था, क्योंकि क्या होता है संगत जी के, कभी बेटा खुश है तो हस्बैंड नाराज़ हो गया, हस्बैंड खुश है तो बच्चे नाराज़ हो गए, कभी मेरा मोबाइल फोन, तो बहुत ही नेगेटिव होता था पहले। बट अभी जब से गुरुजी महाराज ने अपने साथ जोड़ा है, वो मेरी लाइफ में इतने मिरेकल्स कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो संगत जी मैं बस यही कहना चाहूँगी कि संगत जी अगर आपके और आपके हस्बैंड अंकल के बीच में रिश्ते ख़राब हैं तो प्लीज़ सब्र करें, बाबा में विश्वास करें। महाशिव है हमारे साथ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई ये काले जादू और ये सब नहीं, सब बेकार की चीज़ें हैं। बस आप ये रखें कि आपके साथ गुरुजी महाराज हैं और वो आपकी हर पल हर मोमेंट आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आपके रिश्तों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगी अपने ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के साथ, कि गुरुजी महाराज ने मेरे और मेरे पति अंकल के रिश्तों में बहुत प्यार और मिठास लेके आए हैं। गुरुजी महाराज इतनी पॉजिटिविटी देते हैं। बस मैं अपना सत्संग यहीं ख़त्म विराम करना चाहूँगी गुरुजी महाराज के पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4445। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। आज गुरुजी के महामंत्र में शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी की महाराज की आज्ञा होगी तो मेरी सत्संग आप तक पहुँचेगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का शुक्राना 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 अनंत शुक्राना महाराज। आज मेरे बेटे अंकल का रिज़ल्ट आया 12वीं का और उसने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करा गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने उसे 95% दिलवाया और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो पढ़ाई मन से इंजॉय करके करता है और बहुत बंदिशें नहीं हैं। वो अपने हिसाब से पढ़ता भी है और उसने अच्छे नंबर लाए और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी मुझे लगातार सत्संग सुना रहे थे जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं तेरे बच्चों का उनका हाथ मेरे हाथ में है, उनकी चिंता छोड़ दे। उन्होंने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए जिसमें उन्होंने ये बताया कि तुम्हारे घर में एक्सीडेंट होने वाला है पितरों का, और वो लगातार सुनाते रहते हैं। आज गुरुजी ने मुझे राजयोग का भी शुक्राना बताया। मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था जो सोनू अंकल ने हमारा एक्सेप्ट किया है गुरुजी की कृपा से। मेरी मम्मी आंटी का भी शुक्राना सत्संग गुरु महाराज ने अपने चरणों में लिया है और हमारा शेयर भी होगा। सोनू अंकल ने हमें डेट भी दिया है। जो भी संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे
उनको अनंतम 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 शुक्राना महाराज। और महाराज की कृपा से संगत जी आप सबको ब्लेसिंग्स मिले। जितना ब्लेसिंग और जितना शुक्राना आप गुरु जी के चरणों पे अर्पित करोगे। एक सत्संग में सुनी थी गुरु महाराज को उनसे ताकत मिलती है उन शुक्राना से, तो हमें रोज़ उनका शुक्राना करना चाहिए, हर पल शुक्राना करना चाहिए, हर दिन शुक्राना करना चाहिए था। गुरु महाराज आपकी आज्ञा होगी तो मैं हर दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी और आपके चरणों में अपना शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु महाराज के अनंत कृपाएं हैं मुझ पे और मैं बहुत 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 भाग्यशाली संगत जी कि गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा। बस एक बात की तकलीफ़ हमेशा रहेगी कि जब गुरु महाराज चोले में थे मैं उनसे मिल नहीं पाई और उस वक्त मैं दिल्ली में थी, मैं उनसे मिल नहीं पाई। इस बात की मुझे हमेशा अफसोस रहेगी, लेकिन गुरुपा को जब जिससे मिलवाना होता है तभी मिलवाते हैं। तो संगत जी मेरा टाइम उस समय नहीं था, मेरा टाइम 24 में आया जब मैं बहुत लेट था, लेकिन जो भी होता है गुरु जी जो भी करवाएंगे मैं उनके लिए उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा आपने जो मुझे दिया, मुझे बहुत कुछ दिया गुरुपा, और उसके लिए शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना महाराज। और जो ना दिया उसके लिए भी शुक्राना महाराज। मेरे संपूर्ण पितरों को अपने चरणों में लेना महाराज। मेरे बेटे अंकल, मेरे हस्बैंड अंकल, मम्मी आंटी, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना। मेरी बहनें, उनके हस्बैंड, मेरे ननंद, भाभी, जेठ जेठानी, सबकी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे ससुराल मायके संगत, सारे संगत परिवार, उनकी तरफ से शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना 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 गुरु महाराज। शुक्राना महाराज की वॉर हो रहा है बट आप बहुत शांतिपूर्वक उसको निकाल रहे हो। जितने आर्मी के लोग हैं जो हम इतने सुकून से रह पा रहे हैं, बस उनके लिए, उनके परिवार के अंग संग रहिएगा गुरु महाराज। उन जवानों के अंग संग रहिएगा गुरु महाराज जिनकी छुट्टियां कैंसिल हो गई और वो हमारे चलते अब सरहद के पास वहाँ पे लड़ रहे हैं। और ये पाकिस्तान या जिसने जो भी आका है जो ये सब करते हैं, आतंकवाद को ख़त्म करो गुरुपा। ये बहुत इंसानियत के खिलाफ़ है। जो इंसान बहुत इनोसेंट है, मासूम है, उनको भी ये मार देते हैं। ये बहुत गलत बात है गुरुपा। और आपको हम ये नहीं बोल सकते हैं या ना आपको हम बता सकते हैं कि आप ये करो वो करो, पर गुरुपा मेरी अरदास है कि इनको सबक तो सिखाने चाहिए, क्योंकि ये कर्म उनके जो है वो बहुत मासूम लोगों के दिल को दुखाता है। और दूसरा गुरुपा वो उसके साथ क्या हो रहा है बाद में वो सिर्फ आप जान सकते हो, हम तो जान ही नहीं सकते हैं। लेकिन उनको इस जन्म में कोई सज़ा नहीं मिलती ऐसा लगता है उनके, और वो भी एक प्यादे होते हैं। जो उनके आका लोग हैं वो लोग इतनी मस्ती करते हैं। उनके बच्चे इंडिया में रहते भी नहीं हैं, वो फ़ॉरेन में रहते हैं। जो यहाँ के लोग हैं उनके, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके भी फ़ॉरेन में रहते हैं। जो आम आदमी है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, गुरुपा वही हमेशा फंसता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, ये आपको भी पता है। और इसमें दोनों लोगों में आका लोग कोई नहीं फंसते हैं, ये सिर्फ आम आदमी ही फंसते हैं गुरुपा। आप उन जितने शहीद जवान हैं जो इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, उनको अपने चरणों में लेना गुरुपा। आप प्लीज़ गुरुपा, मेरी आपसे अरदास है कि इस पूरे जहां को अपने जैसा निर्मल, स्वच्छ और प्योर बनाइए गुरुपा। आपके नक्शे कदम पे अगर हम चलेंगे तो पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे गुरुपा। मेरी अरदास ये बहुत दिन से है गुरुपा, वॉर को ख़त्म करिए, शांति बनाए रखिए, और जो गलत है उसका साथ मत दीजिए गुरुपा, उनको सबक सिखाइए और हम सबको शांति प्रदान कीजिए। हमारे बच्चे ऐसे वातावरण में रहते हैं, वो बेचारे, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, पढ़ाई के प्रेशर के अलावा ये इन्वायरमेंटल प्रेशर वगैरह भी बहुत रहता है गुरुपा। आपसे शुक्राना है, हर बात का, हर पल का शुक्राना है। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा कि आप ये सारी रुकावटें जो भी हमारे बच्चों के भविष्य के बीच में आती है उसको भी आप ठीक करोगे। मेरा शुक्राना करने का मन है गुरुपा, आपके शुक्राना इतना कृपा आपने बनाया है प्रभु, इतना कृपा दिया है, इतना कुछ दिया है मेरे देवता, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे महाप्रभु, कि मैं शुक्राना करते थकना नहीं चाहती हूँ। आपके चरणों में हर वक्त शुक्राना करते रहूँ। एक सत्संग मुझे करना है गुरुपा, प्लीज़ मेरे से सत्संग करवाइए गुरुपा।
और मुझे बड़े मंदिर भी आपके पास आपसे मिलना है, बहुत दिन हो गए गुरुपा। अगर आपकी आज्ञा हो तो प्लीज़ मुझे किसी मंडे को बुला लो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। आपका आदेश था गुरुपा कि 3 सोमवार को तुम्हें कड़ा प्रसाद बनाना है, मैंने कल बना के रखा है और आप मुझसे नेक्स्ट मंडे और उसके अगले वाली मंडे को भी बनवाइए गुरुपा। मैं आप जो आज्ञा दे गुरुपा, जो बोले गुरुपा, मैं वो सब कुछ करूँगी, लेकिन मेरी जड़ें बिल्कुल ज़मीन पे हमेशा जुड़े रहें, कभी भी ईगो मेरे में ना आए, हमेशा मैं बड़ों का आदर और सत्कार करते रहूँ, यही मेरी अरदास है गुरुपा। और आप जैसे अपने माता पिता को बहुत प्यार करते थे, उनके अंग संग रहते थे, हमेशा उनको सबसे ऊंचा ओहदा और दर्जा दिया है, उसी तरह मैं अपने पिता आपको और अपने धरती के माँ बाप को हमेशा वैसा ओहदा देते रहूँ। मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे सारे परिवार की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज, आपसे मुझे एक और अरदास करनी थी कि आप अपना ख्याल भी रखिए गुरुपा। आप जो मेरे से बुलवा रहे मैं वही बोल रही हूँ, आपको बोलने के लिए तो अनगिनत है, हर दिन का शुक्राना है, हर दिन की कुछ न कुछ ऐसे कर्म हैं जो आप काटते हो सत्संग के माध्यम से या ऐसे भी जो हमें दिखाई नहीं देता, अनदेखा है। पर जब भी मैं बोलने बैठती हूँ, चीज़ें कुछ और बोली जाती है और आप कुछ और, मेरे मुंह से कुछ और निकलता है। गुरुपा, मेरी मम्मी आंटी ने शुक्राना बहुत दिन के बाद शेयर किया, बट आपने उसको कबूल किया, इसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा। और मैंने उनको बोला है कि मम्मी आंटी को अपने की थोड़ी सी बड़ा शुक्राना शेयर करो, तो मम्मी आंटी ने बोला है कि हाँ वो भी मैं करूँगी। तो वो उनको आप ऐसा शुक्राना सत्संग बुलवाइए गुरुपा जो थोड़ा लंबा हो। मेरे पति अंकल, हाँ एक शुक्राना मुझे और करना था गुरुपा कि मेरे पति अंकल ने आपके चरण स्वरूप को आज फूल डाले थे कि उन्होंने देखा है, तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि कौन है, और मैंने बोला कि मैंने रखा है। और आप जानते हो कि क्या बोल रहे हैं, तो मैं ये सब यहाँ प्लेटफॉर्म पे नहीं रिपीट करना चाहती हूँ। उनका मन बदलो गुरुपा, मेरे बच्चों का मन बदलो। जिस दिन वो आपको मानने लगेंगे, मेरे बच्चे भी ऑटोमेटिक मानने लगेंगे। इनडायरेक्टली हम सब जुड़े हुए हैं, बट अगर पूरी परिवार जुड़ जाती है तो मैं आपका सत्संग और शुक्राना अपने घर में बैठ के कर सकती हूँ। मैं कभी ऑफिस में बैठ के करती हूँ, कभी मम्मी आंटी के घर पे बैठ के करती हूँ। जब कोई नहीं रहता है तो मैं सत्संग सुनती हूँ, और जब रहता है तो ईयरपॉड लगा के, तो कान काफ़ी दुखने लगता है अगर लगातार सुनो तो, क्योंकि सत्संग काफ़ी लंबे लंबे भी होते हैं गुरुपा। तो मुझसे ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं खुलेआम अपने गुरुपा का तस्वीर लगा सकती हूँ, क्यों नहीं उनकी शुक्राना सत्संग सुन सकती हूँ। बस यही है कि सही नहीं लगता है गुरुपा, क्योंकि पूरी परिवार अगर जुड़ी रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। आप आज इतना बड़ा दिन है, मेरे बेटे का इतना अच्छा रिज़ल्ट हुआ है, और मुझे ऐसा लगा था कि नाचूं गाऊं, आपका भजन चलाऊं, आपका सत्संग करवाऊं, लेकिन बस मैं ईयरपॉड से के माध्यम से सुन पाती हूँ। अगर ऑफिस में मेरे हस्बैंड अंकल बैठे हैं तो उनके सामने भी नहीं बजा सकती हूँ। तो ये बड़ा खलता है गुरुपा, और कहीं ना कहीं आपको भी पता है गुरुपा ये क्यों ऐसा होता है। सब ठीक करिए गुरुपा, क्योंकि आपको भजूं, यही मेरी प्रार्थना है जीवन की। मेरी जीवन की एक दिशा मिल गई है मुझे, जो एमलेस था अब मुझे एक दिशा मिल गई है, और मैं आपके चरण कमलों पे हमेशा विराजमान आप रहो। आपका हाथ मेरे सर पे रहे, और मैं आपके चरणों के नीचे बैठे रहूँ गुरुपा। बस यही मेरी अरदास है। मैं अपने गुरुपा के चरणों को स्पर्श करके अपने मन में अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। संगत जी जो भी मेरी शुक्राना सत्संग को सुन रहे हैं, गुरुपा उनको ब्लेस करें, जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करें। पूरी कौम को, पूरी दुनिया एक दिन गुरुजी के चरणों में अपने आप को उनके मत्था टेकेंगे। यही हमारी कामना है। हम जितने संगत बढ़े उनके गुरुपा को उतनी एनर्जी मिलेगी। और इसी शुक्राना सत्संग के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, और गुरुपा की आज्ञा से अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। आप सभी संगत परिवार का शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। गुरुजी महाराज की असीम अपार कृपा से आप सभी संगत परिवार को अपने सवालों के जवाब, ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश जरूर प्राप्त हुए हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास है संगत जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।